आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर के क्लासेस को कंडक्ट करा रहा हूं या उनके क्लासेस को ऑनलाइन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर का जो बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जो कि C1 कोर्स का नाम है, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, मैं उसकी क्लासेस को अभी पूरा कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा भी दिया है और मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ। फिर इसके बाद धीरे धीरे जो भी अदर टॉपिक्स है मैं सबको पढ़ाऊँगा। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि ऐसा टॉपिक क्या है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो समाज में मौजूदा जो असमानताएँ हैं या जो प्रतिरोध हैं या रुकावटें हैं शिक्षार्थियों को शिक्षा तक जो पहुँच है, या जो उनकी प्रतिधारणा है या प्रतिधारण रिटेंशन है, और वो जो समावेशन है, इंक्लूजन है, उस पे इसका क्या होता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि क्या है, एक जटिल मुद्दा है जिसके कई आयाम भी होते हैं। तो आज हमारा यह टॉपिक होने वाला है कि वर्तमान में या हमारे समाज में जो असमानताएँ हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं और जो प्रतिरोध हैं, जो रेजिस्टेंस है, उसके कारण जो शिक्षार्थियों तक जो पहुँच है शिक्षा की, उसमें क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका समावेशन में क्या-क्या समस्या आ रही है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये असमानताओं का, ये रुकावटों का, इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या-क्या रुकावटें हैं, इसको विस्तार पूर्वक से समझते हैं कि पहला है शिक्षा तक पहुँच, एक्सेस टू एजुकेशन। तो असमानताएँ यहाँ तय करती हैं कि कौन बच्चा स्कूल जा पाएगा और कौन नहीं जा पाएगा, है ना? कि जो असमानताएँ हैं, जो इनइक्वालिटीज़ है, वो तय करती है कौन बच्चा जा पाएगा और कौन बच्चा नहीं जा पाएगा। इससे क्या तात्पर्य है कि हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत प्रकार की असमानताएँ हैं, जो चाहे वो जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो या आर्थिक आधार पे हो। तो आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि सबसे पहला है इसमें कि आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का क्या प्रभाव पड़ता है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं अक्सर शिक्षा से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। ना उनके पास, कई बार देखने को मिलता है कि उनके पास स्कूल की फीस हो गई, किताबें हो गई या यूनिफ़ॉर्म हो गई, या जो आने-जाने का जो खर्चा है परिवहन का, या टेम्पो वगैरह का, या गाड़ी का, या बस का, या फिर अतिरिक्त कोचिंग का जो खर्चा है, जो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके माता-पिता क्या उसको वहन नहीं कर पाते। उनके पास वह इतने सक्षम नहीं होते हैं कि इन सब चीज़ों को वो वहन कर पाएँ। तो उन्हें परिवार की आय में मदद करने के लिए मज़दूरी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि मज़दूरी करने लग जाते हैं ऐसे बच्चे, जैसे कि जिनके परिवार में जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या फिर वो उनको फ़ीस भरने के लिए या किताबें खरीदने के लिए या अन्य जो भी गतिविधियाँ उनको करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, जाकर के वो भी जो अपने आर्थिक स्थिति है मजबूर करने के लिए जाकर के मज़दूरी वगैरह करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी शिक्षा तक पहुँच नहीं पहुँच पाती है, आर्थिक असमानता के कारण, है ना? तो जैसे कि उदाहरण पे हम लोग देख सकते हैं कि एक दिहाड़ी मज़दूर का जो बच्चा है, जिसके परिवार में 2 वक़्त की रोटी का भी संघर्ष रहता है, उसे स्कूल भेजने के बजाय माता-पिता क्या करते हैं, उससे छोटे-मोटे काम करवा कर के घर का जो खर्च है, उसमें मदद करवाने का कोशिश करते हैं। पास में सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी देखने को कई बार मिलता है कि वह बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके परिवार के लिए क्या है, शिक्षा एक प्राथमिकता नहीं बन पाती है, क्योंकि वहाँ उनकी इतनी स्थिति खराब रहती है, इतनी दयनीय रहती है कि ये कि प्राथमिकता नहीं ले पाती है, बल्कि पेट भरना क्या हो जाता है, उनकी पहली ज़रूरत रहती है कि प्राइमरी उनका जो नीड है क्या रहता है कि मेरा पेट भरे, क्योंकि जब पेट भरेगा तभी गुज़ारा हो पाएगा। वह शिक्षा को क्या द्वितीय श्रेणी में रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आर्थिक असमानता के यह कारण इतनी शिक्षा तक पहुँच बालकों की नहीं हो पाती। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक असमानता है। जो समाज में जिस प्रकार का जाति, धर्म या लिंग या क्षेत्र, उसके आधार पे भी क्या है, बहुत सारे असमानताएँ देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है बालक वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि कुछ समुदाय जैसे दलित हो गया, आदिवासी हो गया, या अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, या फिर जो लिंग हो गए, विशेष करके लड़कियाँ, है ना? विशेष करके लड़कियाँ। तो ऐसे बच्चों को क्या है, सामाजिक जो पूर्वाग्रह है या कुछ रूढ़ियाँ हैं, जैसे पूर्वाग्रह क्या हो गया कि
कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, तो ये पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, या फिर ये अमीर है या गरीब है। तो ये क्या है, एक सामाजिक पूर्वाग्रह है जिसके आधार पे क्या ये तय होता है कि कौन शिक्षा ग्रहण करेगा और कौन नहीं करेगा। कुछ रूढ़िवादिताएँ भी हैं इसी में, कि कुछ रूढ़िवादिताएँ हैं कि लड़का पढ़ेगा तो लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़का अगर पढ़ेगा तो अपना जो परिवार है उसका जीवन यापन कर लेगा, लेकिन लड़की पढ़ेगी तो क्या उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है? परंतु यहाँ इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के पढ़ेंगे तभी उनके परिवार का जो स्थिति है वह मजबूत होगा। तो ये एक रूढ़ियाँ है जो भेदभाव के कारण क्या है, यह शिक्षा से इनको दूर रखा जाता है या दूर हो जाते हैं। जो दलित हो गए, आदिवासी हो गए या अल्पसंख्यक हो गए, या जो लड़कियां हैं विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में आज भी वहाँ देखने को हमें मिलता है, जो कि जो वहाँ पे अगर उनके क्षेत्र में जो स्कूल है वो दूर हैं, तो इनके कारण भी क्या हो जाता है, वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ी बाधा होती है। जैसे हमने उदाहरण में कई बार देखने को हमको मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जो कई माता पिता हैं, लड़कियों को दूर, जो अगर स्कूल अगर दूर है तो क्या करते हैं, उनको वहाँ पे भेजने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, या उन्हें घर के काम या छोटे-मोटे जो भाई-बहन हैं उनकी देखभाल में उसको लगा देते हैं। वहीं कुछ निचली जाति के जो बच्चे होते हैं, जो निम्न जाति के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को स्कूल में भेदभाव का सामना भी कई बार करना उनको पड़ता है, क्योंकि क्या है, वो उनका जो एक जाति के एक रूढ़ी में, एक जाति के पूर्वाग्रह में वो बना हुआ है बालक, जिसके कारण उनको कई बार ये सब देखने को मिलता है, जिससे वे स्कूल जाने से भी क्या होते हैं, कतराते रहते हैं, कतराने लग जाते हैं। उनके अंदर एक हीन भावना जागृत हो जाती है, आ जाती है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जाते हैं, जहाँ जिसके कारण उनके शिक्षा तक पहुँच नहीं हो पाती है। फिर है शारीरिक या मानसिक अक्षमता, कि जो कई बार जो शारीरिक हो गया, फिजिकल हो गया, या फिर मेंटल जो डिसेबिलिटी है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए पर्याप्त संसाधनों और सहायक वातावरणों की जो कमी होती है। कई बार देखते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब स्पेशल नीड्स है जिनको, जो कि लिखने में, या फिर मान लीजिए कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, थोड़ा उनका पैर अगर डैमेज है, या फिर चलने में, सुनने में अगर दिक्कत है, तो कई बार क्या देखने को मिलता है कि वैसे उनको संसाधन नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, वो शिक्षा तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती। जैसे कि कई बार हमको देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक बिना नहीं रहती है रैंप, जो कि एक सपाट, एक क्या बोलते हैं, सपाट तरीके का एक ज़मीन स्तर पर सीमेंट बालू से बनाया जाता है, जो आज कई विद्यालयों में, स्टेशनों पे भी हमको देखने को मिलता है। परंतु कई जगह यहाँ नहीं हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि बालक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अगर वो नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे? तो जिसके कारण क्या होता है, वो शिक्षा तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती। या कई बार एक व्हील चेयर पर जो निर्भर बच्चा रहता है, जो स्कूल में दाखिला नहीं ले पाता है, जहाँ कक्षाएँ ऊपरी मंजिल पर अगर रहती है, जहाँ पे लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है, तो उसको सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण क्या होता है, उनकी शिक्षा तक पहुँच नहीं हो पाती और वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि प्रतिधारण, आखिर अब रिटेंशन क्या है ना? तो जो असमानताएँ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, तो यह भी तय करती हैं कि कितने बच्चे स्कूल में पा रहे हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि इसमें आर्थिक दबाव हो गया, कि कई बार इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है इस आर्थिक दबाव का, कि जो बच्चे किसी तरह स्कूल में दाखिला ले भी लेते हैं, तो उन्हें वित्तीय जो पैसों की जो कठिनाइयों के कारण क्या होता है, उनको बीच में ही स्कूल क्या होता है, छोड़ना पड़ जाता है या ड्रॉप कर देते हैं। जिससे क्या होता है, परिवार में कोई बीमार हो गया या नौकरी हो गया, या मतलब जो परिवार में कोई बीमारी है या नौकरी छूटना या अचानक खर्चे आने पर क्या होता है, सब बच्चे अपने पढ़ाई क्या हो जाती है, उसमें रुक जाती है। जैसे परिवार में कई बार कोई बीमार पड़ गया तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, या फिर किसी का नौकरी छूट गया, कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट जॉब, तो उसका छूट गया, तो उन सब के जो खर्चे हैं क्या हो जाते हैं, वो वहन नहीं कर पाते, जिससे पढ़ाई क्या होती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। फिर है शैक्षिक संसाधनों की कमी, कि कई बार जो इसका प्रभाव देखने को क्या मिलता है, जो शैक्षिक संसाधन इसकी कमी की, वंचित पृष्ठभूमि के जो बालक होते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं या वंचित होते हैं बैकग्राउंड के बच्चे को अक्सर खराब या गुणवत्ता वाले स्कूलों में ही दाखिला मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिस कारण से उनको क्या है, एक गुणवत्तापूर्ण विद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता है, जहाँ पर योग्य शिक्षक या पर्याप्त, जहाँ वहाँ पे टीचिंग जो है एड्स है, या फिर प्रयोग लैब हो गया, या फिर वहाँ पे जो लाइब्रेटरी हो गया, तो इन सब की क्या होती है, बहुत ही कमी होती है, जिसके कारण उनका क्या होता है, उनकी पढ़ाई में रुचि कम होती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के संसाधन नहीं होते हैं कि उनकी रुचि को बढ़ाया जा सके। जिसके कारण क्या होता है कि वे स्कूल को छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक सरकारी स्कूल में जहाँ 60 बच्चों पर एक ही शिक्षक और एक ही किताब भी उपलब्ध नहीं है, ठीक? जहाँ पे 60 बच्चे हैं वहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक है, और वहाँ पे क्या है, जो किताबें हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। बच्चों को सीखने में क्या होती है, बहुत ही सारी कठिनाइयाँ होती हैं। उसे घर पर भी क्या होता है, पढ़ाई का जो है माहौल नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे स्कूल जाने से
बचने लगता है या फिर उससे वह दूर भागता है, जिसके कारण क्या होता है, वह कहीं न कहीं शिक्षा से दूर हो जाता है। तो ये भी एक जो शैक्षिक संसाधनों की कमी है, ये भी एक प्रभाव डालती है बहुत ज़्यादा। फिर है इसमें प्रतिधारणा में, रिटेंशन में कि सामाजिक भेदभाव और अलगाव, कि कई बार इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि स्कूल के अंदर जो जातिगत या धार्मिक या फिर लिंग के आधार पर जो जो लिंग या आर्थिक आधार पर होने वाला भेदभाव बच्चों को अकेला महसूस कराता है। कई बार एक ही जाति के बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, या धर्म के आधार पर भी या फिर लिंग के आधार पर भी यहाँ पे कई बार उनको असमानताएं सामना करना करना पड़ जाता है, या फिर उनको कई बार उपहास या बदमाशी का सामना करना पड़ जाता है, जिससे उनका जो आत्मविश्वास है क्या होता है, गिर जाता है और वे स्कूल छोड़ देते हैं। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकें कि एक आदिवासी पृष्ठभूमि का जो बालक है, जिसका परिवार आदिवासी बैकग्राउंड से है, तो वो क्या होता है, वो स्कूल में अन्य बच्चों द्वारा उसकी जो बोली या पहचान जो जो भी उनके पहनावे हैं को लेकर के उनको चिढ़ाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिवासियों का जो पहनावा है वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है, तो कई बार बालक क्या करते हैं, उनको चिढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे शिक्षकों द्वारा भी उसे क्या होता है, कमतर आंका जाता है, मतलब उनको कम आंका जाता है, उनको उस लेवल का नहीं समझा जाता है। शिक्षकों द्वारा भी उन्हों जो टीचर्स के द्वारा उनसे क्या होता है कि ऐसा उनके ऊपर मानसिक उत्पीड़न या इतना परेशान कर दिया जाता है कि वे स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी प्रतिधारणा रिटेंशंस होती हैं। कई बार क्या देखने को मिलता है कि समावेशन क्या होता है कि जहाँ पर एक ही तरह के जो भी बालक हैं उनको एक जगह रखा जाए, उनको पढ़ाई दिया जाए, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो वैसे ही समावेशन क्या हो गया कि असमानता यह सुनिश्चित करती है कि कितने बच्चे शिक्षा प्रणाली का वास्तविक और जो सार्थक है उसका हिस्सा बन पाते हैं, ना कि सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में असमानता, कई बार इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है अक्सर मुख्य धारा के छात्रों की ज़रूरतों और अनुभवों को ध्यान में रख के बनाया जाता है ना। वो जो पिछड़े बालक है या फिर अन्य समुदायों के बालक हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वो थोड़ा अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जो उनके संस्कृति है, उनकी जो रुचियाँ हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, उनके अनुसार जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिनके कारण क्या होता है, वो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका समावेशन नहीं हो पाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि एक ऐसा पाठ्यक्रम जो केवल शहरी जीवन शैली और आधुनिक संदर्भों पर ही केंद्रित होता है, वह ग्रामीण या आदिवासी पृष्ठभूमि के जो बालक है उनके लिए क्या है, बहुत ही कम प्रासंगिक होता है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए ऐसा वातावरण जिसमें वह अनुभव से जी रहे हों, जहाँ वह बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को जिए हैं, जो तो उनके ग्रामीण क्षेत्र के जब वहाँ पे चीज़ों को जब रखा जाएगा तभी तो वो इंटरेक्ट करेंगे। बट क्या होता है कि शहरी जीवन शैली को वहाँ पे जब रखा जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, वो खुद ही उस शिक्षा से क्या होते हैं, जोड़ नहीं पाते अपने आप को, जिससे उसमें सीखने की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। फिर शिक्षक की संवेदनशीलता का अभाव, कई बार इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, जो यदि शिक्षकों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ वाले जो भूमि है उनके ज़रूरतों, उनके सीखने की शैलियों के या चुनौतियों के बारे में उनको प्रशिक्षण जब नहीं मिल पाता है, तो वे अनजाने में भी भेदभाव कर सकते हैं ना। जब उनको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से बालक को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, तो सबको एक ही जैसा ट्रीट करेगा, इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो पिछड़े बालक है या जो इनको ज़रूरत है अन्य प्रकार के चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं, तो उनके चीज़ों को जब वो नहीं समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव ज़रूर हो ही जाएगा। तो जिससे क्या होता है, या सभी छात्रों को समान रूप से शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक शिक्षक जो यह नहीं पता जिसको यह नहीं पता है कि एक विशेष पृष्ठभूमि वाले जो बालक है उनको घर में रात को बिजली नहीं होती है, जिससे वह गृह कार्य पूरा नहीं कर सकता है। शिक्षक उसके शिक्षक उसे आलसी या क्या करता है, उनको दंडित करना शुरू कर देता है, बजाय इसकी कि वह उसकी परिस्थिति को नहीं समझ पाता है। तो जिसके कारण क्या है कि उनके शिक्षक की संवेदनशीलता का क्या है, यहाँ पे अभाव देखा जाता है। फिर भाषा संबंधी बाधाएं, क्या भाषा संबंध का क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर या इंक्लूजन पर। बच्चे की मातृभाषा से अगर अलग होती है तो उनको सीखने में या फिर किसी चीज़ को समझने में क्या होती है, बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि जो बालक है जब वह जन्म लेता है तो एक घर या परिवार में जन्म लेता है तो वह मातृभाषा को सीखता है, माँ की भाषा या परिवार की भाषा को सीखता है। कई बार अगर वहाँ पर ऐसे साहित्यिक भाषाएं या फिर ऐसे एकदम बहुत ही सुसंगठित भाषाओं का जब प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको समस्या आएगी उसे समझने के लिए। तो उनको क्या होता है, समावेशन, खुद को वहाँ पे इंक्लूजन करने में, उस पढ़ाई में उनको दिक्कतें आएंगी।
सामाजिक असमानताएं और जो प्रतिरोध है एक दुष्चक्र बनाते हैं, जहां वंचित जो पृष्ठभूमि के जो बालक है, जो पिछड़े बालक है, उनको शिक्षा से क्या दूर रहते हैं। यदि वे स्कूल जाते भी हैं तो वहां उतनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, और यदि वे टिकते भी हैं तो उन्हें वास्तविक समावेशन का अनुभव नहीं होता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर उनके भविष्य को ही प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज के विकास को और सामाजिक न्याय को भी क्या करता है, यह बाधित करता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने समझा कि जो समाज में जो असमानताएं हैं आर्थिक रूप से हो, तो वह किस प्रकार से वो के बालकों पर किस प्रकार से वह प्रभाव डालता है, वह शिक्षा तक किस प्रकार से नहीं पहुंच पाते हैं, या खुद को किस प्रकार से वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आखिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से जाना। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।